कौन हो बे तुम? क्या चाहते हो? हमारी बहन और हमारे बाबूजी की मौत का बदला। चित्रकूट एक ऐसी जगह है जो अपनी अनोखी चीज़ों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जो विचित्रताएं हैं वो विश्व में कहीं जल्दी देखने को नहीं मिलती। अब डर के नहीं, इज्जत से। त्रिदेवों की पितृस्थली मातृस्थली का संगम चित्रकूट कभी कभी कुछ आश्चर्यजनक भी कर देता है। ऐसे ही आश्चर्यजनक कालखंड यहाँ पर 35 साल पहले से शुरू हुआ। 30 साल तक एक शख्स ने यहाँ पर जो कारनामे किए उसको लेकर पूरे विश्व में उसकी चर्चा हुई, और उस चर्चा में वह जितना ज़्यादा चर्चित हुआ, बहुचर्चित हुआ, दुष्चर्चित भी हुआ। उसका नाम था ददुआ, और ददुआ से जीना है। एक आदमी नहीं है आपके पास जो कोई इन्फॉर्मेशन दे पाए शिव कुमार की। अरे सर, पूरा गांव सपोर्ट में है। मंत्रियों को भी सपोर्ट अब आए। दद्दू डाकू या मसीहा, दद्दू के बारे में आजकल बहुत सुनाई दे रहा है। डर बना रहा बिहार में हराम को लेकर जब फिल्म सिटी के लोगों को लगा कि हमें इस पर कुछ करना चाहिए और यहाँ पर आए, तो उन्होंने उसके तमाम तरह के चरित्रों को उठाने का प्रयास किया। ऐसा ही एक प्रयास फिल्म तानाशाह के माध्यम से हुआ। हम बिना मतलब किसी को नहीं मारते। घर में घुस के एनकाउंटर करेंगे, चाहे जो भी हो। बागी बोल बोल के कई बार उठा ले गए दद्दा। मजबूरी की वजह से तो बागी बने, और बागी बन के भी मजबूर हो गए तो फिर तो लानत। अपना नाम वापस ले इलेक्शन से। अभी तुमको डाउन कर देंगे। पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है सर। अरे राजनीति हम संभालेंगे, आप तो बस बिहड़ पे राज कीजिए। दद्दू के फरमान का मतलब बिहार का कानून, फिर चाहे जो भी आ जाए। हमेशा आपको भगवान की तरह माना हमने दद्दा, आदेश कर। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म को करने वाले हीरो हमारे बगल के पड़ोसी जनपद फतेहपुर के, नाम उनका दिलीप आर्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पहली फिल्म तानाशाह की, ददुआ की, और जहाँ ददुआ का मंदिर बना हुआ है उसके पास अमौली ब्लॉक के रहने वाले हैं, और उनको 6 अवार्ड पहली फिल्म में मिल गए, और आगे अभी कई अवार्डों के लिए उनका नॉमिनेशन हो चुका है। उनको आशा है कि हम आगे अवार्ड और भी ज़्यादा प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि चित्रकूट में फिल्म करने के बाद, अवार्ड जीतने के बाद दिलीप आर्या आए और हमसे बात करने के लिए समय निकाला। आइए हम दिलीप जी से सीधे आपको रूबरू कराते हैं। दिलीप जी, आप बताएं, ये फिल्म का आइडिया आपके निर्देशक निर्माताओं को कैसे आया, और बतौर फिल्म का हीरो लेने के पीछे उनकी मंशा क्या थी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने हमको ये अवसर दिया कि हम आपके साथ बात कर पाएँ, अपनी जो जर्नी है उसको साझा कर पाएँ आपके साथ। आपका भी धन्यवाद, और चित्रकूट नगरी का भी धन्यवाद, और कामतानाथ जी का हम बहुत मंदिर गए थे, सुबह दर्शन किए, परिक्रमा की, और उनका हमने थैंक यू कहा, उनको उनका धन्यवाद किया कि आपने जो हमको दिया, बहुत ज़्यादा दिया। हमको इतनी उम्मीद थी नहीं, पहली फिल्म से आप इतनी चर्चा में आ जाएं। अभी इसके बाद मेरे पास 3-4 फिल्में बैक टू बैक हैं एज ए मेन लीड एक्टर करने के लिए। तो हमने कहा एक चल के वहाँ पे माथा टेकना और उनका एक शुक्रगुजार होना वहाँ बनता है, तो हम आए और हमने सुबह से आए, परिक्रमा की, दर्शन किया, और फिर आपसे बात की, आपके पास बैठे। चूँकि मैं फतेहपुर जनपद का रहने वाला हूँ, 20 साल से बॉम्बे में रह रहा हूँ। मैं फिल्म की ट्रेनिंग, थिएटर की ट्रेनिंग सब करके बॉम्बे गया, तो कुछ दिन मैंने थिएटर वहाँ भी किया और कुछ अच्छा मिल नहीं रहा। तो ये था प्रयास कि नहीं भाई करेंगे तो फिल्में करेंगे, कुछ अच्छा करें। तो मैं कॉरपोरेट में बॉम्बे में थिएटर करने वाला, मैं भाई बॉम्बे में रहना, घर परिवार चलाना है, आपको अपने आप को संभाले भी रखना है, क्योंकि जो आपको काम नहीं मिलता, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो जो फ्रस्ट्रेशन और जो मनोदशा आपकी ख़राब होती है,
वो आपको किसी और दिशा में ले जाती, तो वो भी बनाए रखना आपको बहुत इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए मैं कॉरपोरेट में थिएटर कर दिया और अपने सही समय का इंतज़ार किया। तब फिर हमारे कुछ मित्र हैं, एक हमारे मित्र हैं रिकम श्रीवास्तव जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो प्रकाश झा साहब के साथ रहे हैं करीब 10 साल, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर उनके साथ काम किया है। तो वो फिल्म एक फिल्म करना चाह रहे थे एज ए डायरेक्टर, बोले मैं फिल्म शुरू करना चाह रहा हूँ। फिर मुकेश जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, रिजवान अहमद, रेहान अहमद, संजय मलिक साहब, ये 3-4 लोग प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, उन्होंने बोला कि चलो एक छोटा प्रयास करते हैं। तो फिर ये हुआ ढूंढना कि भाई पहले स्क्रिप्ट कैसी ढूंढी जाए जो ऐसी हो कि जो चर्चा में आए, कुछ ऐसा थोड़ा अनयूजुअल सा सब्जेक्ट पकड़ा जाए। तो आप इतिहास उठा के देखिए तो डकैत की फिल्में, चाहे वो सुनील दत्त साहब के ज़माने की हो, चाहे वो गब्बर साहब के ज़माने की हो, या उसके पहले भी आप देखेंगे मेरा गांव मेरा देश और वो सब, तो ये एक ये ऐसा टॉपिक रहा है कि हमेशा चर्चा में रहा और लोगों का एक जिज्ञासा और लोगों की रुचि बनी रही। तो बोले यार आज के दौर में इसके बाद का दौर देखिए, जो आधुनिक डकैतों की बात करें तो बैंडिट क्वीन, पान सिंह तोमर, वो सब आया, अब इसके बाद तानाशाह। तो लोग बोले कि यार करते हैं, सबने बोला यार रिस्क है इस तरह का सब्जेक्ट उठाने। बोले देखो कुछ भी हो लेकिन ये चर्चा का विषय तो बन जाए। और फिर उसमें से ये कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये पूरी तरह से उन पे आधारित फिल्म नहीं है। एक बेसिक कैरेक्टर, बेसिक एक वहाँ का माहौल, एक जगह और उसके आसपास के जो कैरेक्टर हैं वो उठाए गए और उनके आसपास एक काल्पनिक कहानी का गठन हुआ, ताकि सिनेमा एंटरटेनमेंट का चीज़ है, लोगों को मनोरंजन करना है। तो मनोरंजन के एंगल से कहानी को थोड़ा तोड़ मरोड़ के, थोड़ा मिर्च मसाला लगा के इसको पेश किया गया है, जिसके लिए हमने शुरू में डिस्क्लेमर भी डाला है कि ये कहानी भाई काल्पनिक है। बजाय उसके आप कहते हैं, आप चूँकि पत्रकार हैं और बहुत स्कॉलर हैं, आप पढ़ते हैं लिखते हैं, तो आपको सब कुछ पता है, आपसे हमको छुपा सकते नहीं हैं। तो आप अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ की जो मनोदशा है, यहाँ की जो सोच है, उसको और यहाँ की जो प्राकृतिक जो सुंदरता है वो दर्शाने का मेन उद्देश्य था। और एक ये ह्यूमन स्टोरी है, बेसिकली एक ह्यूमन स्टोरी है, एक बदले की भावना है, उसके अंदर के जद्दोजहद की भावना, जो जितने रस हैं वो सारे रसों का समावेश है इसमें। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको ये सब मिलेगा। तो ऐसे इस फिल्म का शुरू ऐसे शुरू। अरे साहब, इस समय नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद मूल रूप से फिल्म इंडस्ट्री में फैला हुआ है, ग्रसित किया हुआ है। इसको लेकर तमाम बातें चल रही हैं। सुशांत सिंह के मर्डर के बाद आज की तारीख में आप भी वहाँ पर आउटसाइडर जी, ये सब मामला जो चल रहा है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा सोचना, मैं तो अभी मेरी पहली फिल्म है एज एन एक्टर और मैं अभी कुछ भी को बोलूँगा तो थोड़ा बड़बोलापन लगेगा, लेकिन ये चूँकि कला क्षेत्र है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काबिल है उसको मौका मिलना चाहिए, उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उसकी फिल्मों को सिनेमा हॉल मिलना चाहिए। और ये एक जनता की राय है जो अभी निकल कर आई है, आप सब पत्रकारों के माध्यम से जो मुद्दा उठाया है। जैसे महेश साहब हैं, जब फिल्म बनाते हैं तो बेटी को अपनी घर लेते हैं। अभी जो नई ट्रैक 2 आई, दोनों बेटियां आ गई, बाकी भी सब उनके घड़ी के लोग आ गए। तो वो बात करते हैं, जब मीडिया से लगातार बात करते हैं, तमाम बातें सामने आ रही हैं, मीडिया के थ्रू आ रही हैं, CBI तक मामला पहुंच गया। और उसमें बात जब राजनेता करते हैं, अब जैसे अभी बात चल रही थी, उसको सबसे ज़्यादा जो अभी डेंजरस पोजीशन में कंगना आ गई और कंगना ने बोला कि मैं मुंबई आ रही हूँ, वाइफ दी उसको सिक्योरिटी दी, हमें सारी का थैंक यू बोला उन्होंने। ये सब बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं कि यार ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं इस मामले में बहुत अभी छोटा हूँ, मेरी पहली फिल्म है। आप उतनी और ज़्यादा जानकार पत्रकार हैं, आप बेहतर अपनी राय अपनी समझ बना सकते हैं, आप चीज़ों को बेहतर जानते हैं। मैं इस मामले में अभी बहुत छोटा हूँ, मेरी तो शुरुआत है, मैं बिगिनर हूँ अभी। तो मैं तो अच्छा काम करना चाहता हूँ, जो मुझे अच्छी फिल्में, अच्छे रोल, अच्छा काम करने को देगा, मैं बस उसी में खुश हूँ। और चाहता हूँ कि जो अगर ये हवा और ये जो एक तरह का माहौल तैयार हुआ है, तो अच्छे काम को, अच्छा काम करने वाले लोगों को लोग काम देखें और उनको अगर वो अगर तारीफ़ के काबिल है तो उनकी तारीफ़ करें। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमारा कोई बैकअप नहीं है, तो हमारे काम को अनदेखा किया जाता है, हमारे काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है।
तो वो ना हो, और यही मैं अपील करना चाहता हूँ। कोरोना जी, और कोरोना के बाद में दूरदर्शन ने एक बार फिर रामायण चालू कर जी, लगभग 3 दशकों बाद रामायण का पुनः प्रसारण हुआ जी। और सबसे मजेदार बात यह है कि उस समय जब रामायण शुरू हुई तो जी एकदम से ऊपर आ गया, टीआरपी में वाली सबसे टॉप में पहुंच गया जी। क्या आपको लगता है कि राम के आदर्श आज भी उतना प्रभाव डालते हैं जितना 40 साल पहले या 500 साल पहले डालते थे? जी हाँ, 100% हाँ, ये आज है। हम आदमी की मैं एक बात बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, हम 150 साल 60 साल 100 साल जीने वाला आदमी कहाँ मतलब आए हैं, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो 500 साल 1000 साल पहले रहे हैं और उनके आदर्श, उनके जो मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, वो 500 और हज़ारों साल रहेंगे सर। वो नहीं, वो अमिट है। हमारी क्या औकात है जो 500 50 और 100 साल जीने वाला आदमी है। जो अब यहाँ पे मैंने शूटिंग किया जी, बगल में पड़ोसी जिले पहले भी चित्रकूट आते थे जी। चित्रकूट को लेकर आप क्या सोचते हैं? चित्रकूट को लेके मेरे मन में पहले तो बम्बई में चूंकि रहता था, मैं जब आया हूँ चित्रकूट पहली बार भी आया हूँ तो मैं बॉम्बे से ही आया। तो बॉम्बे में जो राय बनी लोगों की तो वो बड़ी नेगेटिव। लोग बोलते हैं चित्रकूट, एक तो बुंदेलखंड, चित्रकूट बुंदेलखंड का नाम लेते हुए पिछड़ा हुआ एरिया, गाली गलौज, मार काट, चोर डाकू बदमाश, पॉलिटिक्स, इवन पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है यहाँ का। जो मैं अब इसमें कुछ राजनेताओं को बुरा लगेगा कि वो बहुत उसका अहम रोल है कि जो ये पिछड़ा हुआ है, अरे भरपूर है सर, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं आपका वो जो भरा पड़ा है सर। बालू यहाँ है, गिट्टी यहाँ है, औषधियाँ यहाँ है, पानी यहाँ है, मिट्टी में, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं तो गदगद हूँ। जो इमेज बनी हुई थी, लोग आ नहीं रहे थे शूटिंग के लिए। हमको लोग बोले कि तुम चित्रकूट जा रहे हो शूटिंग करने, पगला गया हो, शूटिंग फ्रेंडली जगह है क्या, डकैतों का एरिया है, वहीं बिठा लेंगे, तुमसे बोलेंगे 2 करोड़ फिरौती दो तब छोड़ेंगे, तो तुमको जाने देंगे। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने बहुत मदद की हमारी शूटिंग में। जब तत्कालीन डीएम साहब थे उन्होंने भी बड़ी मदद की। अभी के जो डीएम साहब हैं पांडे जी, वो भी बहुत ही नई सोच और नई विचारों के हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिएशन, कुछ नया इन्वेंट करना और कुछ अच्छा कर जाना, वो बड़ी ललक उनमें देखी। आज भी मैं उनसे मिलकर आया तो बड़ा अच्छा लगा। और स्पेशली यहाँ के जो लोग हैं, शुरू में कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हमारे साथ भी, कुछ लोग हर समाज में होते हैं, हर जगह होते हैं। अब उसके वजह से वो कहते हैं जो तालाब में एक मछली, वो उसकी वजह से आप पूरे तालाब को वो कर सकते हैं। अब इस तरह से एक कमिटमेंट नहीं दे सकते। फिर लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। यहाँ के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला जब हमने फिल्म की। यहीं के लोग खाना बनाते थे, यहीं से राशन आता था, यहीं पे डीजल भरवाया जाता था, यहीं का धोबी कपड़े धोता था, यहीं से कपड़े खरीद कर आते थे, यहीं से लकड़ी आती थी, यहीं से कारपेंटर आता था, यहीं से दर्जी आती थी, दर्जी आता था। तो सारा ये लोगों को रोजगार मिला। लोग शूटिंग करते थे, लोग एक्टिंग भी करते थे, पर्दे के आगे पर्दे के पीछे। पहला इतना बड़ा वेंचर चित्रकूट में हमने किया, रिस्क उठाया, किया, सफल रहा। अब लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि यार बड़ी अच्छी जगह जाके तुम शूटिंग करके आ गए हो, ये कहाँ किया तुमने, ये कौन सी लोकेशन, अच्छा तुमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो अब जो फिल्म की जो दृश्य है, जो उसकी जो छायांकन हुआ है, यही रामघाट जहाँ हम बैठे हैं, आप देखिए फिल्म का ओपनिंग शॉट रामघाट का है, कितना ब्यूटीफुल शॉट है। आज के पहले किसी ने दिखाया हो इसको इतना ब्यूटीफुल। शबरी प्रपात देखिए, आप बाहुबली का ओपनिंग शॉट भूल जाएंगे, जो खूबसूरत शबरी प्रपात हमने दिखाया। तो आपको लगता है कि यहाँ की फिल्म देखने के बाद मुंबई के निर्माता, निर्देशक, फाइनेंसर्स यहाँ पर आना पसंद करेंगे? अरे शुरुआत हो चुकी है सर, हम ही से पूछ के लोग आए। जो अभी वेब सीरीज बनी है, जिसकी अभी डीएम साहब वो कह रहे थे कि उन लोगों ने उसका जो नेगेटिव पहलू ज़्यादा दिखाया है, आप जानते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उस वेब सीरीज़ का, तो लोग आने शुरू हो गए। दूसरी फिल्म जिसकी हमारा और आप चर्चा कर रहे हैं, वो भी यहीं शूट करने का प्लान कर रहे थे। अभी डीएम साहब से बात हुई, मैं अगली कोई फिल्म यूपी गवर्नमेंट से मेरी भी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि हम आपको और प्रोत्साहित करना चाहते हैं, आप इस तरह के यहाँ पे बढ़ावा दीजिए और करिए, तो हम अगला प्रोजेक्ट भी चाहेंगे कि यहीं आसपास कोई अच्छी कहानियाँ और चीज़ें आएँ और हम यहाँ पर करें। भले ही निगेटिव कैरेक्टर से एक शुरुआत बड़ी हुई है, तानाशाह भले ही निगेटिव कैरेक्टर्स को प्रेरित कर बनाई गई है, लेकिन फिल्म स्टार यह मानते हैं कि अब चित्रकूट एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है और जल्दी ही यहाँ पर फिल्मी दुनिया के लोगों की लाइन लगेगी और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को, यहाँ के कथानकों को फिल्मी पर्दे पर लोग पूरे विश्व में बहुत जल्दी ही देखेंगे।